हेलो ऑल, अपना गवर्नमेंट जॉब के IBPS SO एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में सबका स्वागत है। तो जो लास्ट अपना वीडियो था वो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन पे था, ठीक है। कौन सेक्शन में था वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ टेबल के साथ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, राइट। अभी ये जो वीडियो है अपना तो सेकंड वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश जॉब के बाकी दो सेक्शंस है, उसमें डिस्कस करेंगे, टेबल के साथ ही डिस्कस करेंगे और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर IBPS का, वो भी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपका इंग्लिश पोर्शन है उससे। जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके आपके 25 मार्क्स से आपको मिलने वाले, मतलब हाफ मार्क है, ठीक है। पर क्वेश्चन हाफ मार्क है और टाइम आपका 40 मिनट्स आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अपने सेकंड कॉलम में उस पर जाने से पहले जो ग्रामर है वो आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। विदाउट ग्रामर आप कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो आपको ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। ग्रामर के जितने भी रूल है अच्छे से आपको आने चाहिए और उसका एप्लीकेशन ही सब उसमें है, ठीक है। ये जो आपके चैप्टर्स है उसमें है, जैसे कि फाइंडिंग एरर इन सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या एरर है वो एक है। सेंटेंस फिलर है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं कभी कभी इसको। बाद में पैराजम्बल्स है, कंप्रहेंशन है, सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स है और क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है, इंग्लिश में ज़्यादा पोर्शन नहीं है। सबसे मेन पोर्शन तो अपना ग्रामर ही है, लगभग 60-70% तो आपका इधर ही कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश का पोर्शन। अभी सपोज ये जो आपके चैप्टर्स है इसमें से क्वेश्चन अगर वो पूछ सकते तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, ठीक है, एरर और सेंटेंस फिलर के रहेंगे ही, क्योंकि डेफिनेटली ये आपका ग्रामर का नॉलेज टेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है पैराजम्बल के भी 7-8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाद में कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके 10 क्वेश्चंस, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्रिहेंशन। बाद में सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स के भी सब तीनों के मिला के टोटल 6 क्वेश्चन आप आसपास मतलब कर सकते हो एक्सपेक्ट। और बाद में क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट के मैंने 7 क्वेश्चन पकड़े हैं, तो ये आपके 50 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होते हैं। ओके, अभी ऐसे अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो कितना आपका एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो एरर जो है उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रामर के रूल्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, ठीक है। तो 10 में से तो आराम से अगर आपका ग्रामर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, डेफिनेटली उतना पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा वो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। इसका कुछ आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 10 आउट ऑफ 8 होगा। दो ऐसे सपोज क्वेश्चन होंगे जिधर आप कन्फ्यूज हो सकते हो या आते ही नहीं आपको, ठीक है, वो रूल पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो हम 8 पकड़ते हैं। बाद में जो सेंटेंस फिलर्स है ये भी आपका अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आउट ऑफ 10 अगर पूछे उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है पैराजम्बल्स, तो इसके से भी अगर उन्होंने 7 क्वेश्चन पूछे तो आप डेफिनेटली मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। 7-7 भी हो सकता है इधर पॉसिबल, इधर भी 8 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो। सेंटेंस फिलर में थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं 8 पकड़ रहा हूँ। कॉम्प्रहेंशन में बाद में आते हैं, फर्स्ट जो है सिनोनिम एंटोनिम और इडियम से, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज उन्होंने 10 क्वेश्चन पकड़ा तो मिनिमम 6-8 क्वेश्चन आप कर सकते हो, मिनिमम 6 पकड़े मैंने, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में आपको पूरा जो पैसेज है वो पढ़ना है, ठीक है। पैसेज में क्या पूछा है, मीनिंग क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सब डिकोड करके आपको फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, इसलिए टाइम लगता है इसको, ठीक है। और कभी कभी मतलब कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, इसलिए मैंने 6 पकड़ा आउट ऑफ 10। सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स टोटल आपके 6 क्वेश्चन है। अभी देखो ये जो है ये सिंपल अपने हाथ में नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका कैसे है, अगर एग्जाम में आपको आता है तो टिक करो, नहीं तो आगे जाओ, ठीक है। सिंपल रूल है इसका, ये अपने हाथ में नहीं है आपको क्योंकि अनलिमिटेड पोर्शन है उसका, अनलिमिटेड वर्ड्स है और इतने सब वर्ड तो हम याद नहीं रह सकते, ये तो है, राइट। क्लोज टेस्ट है, उसमें से 7 क्वेश्चन अगर पूछे उन्होंने तो 5 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो टाइमिंग टारगेट देख लेते हैं क्या है। तो जो इधर जो इंग्लिश का सेक्शन है आपका, तो इसमें आपको टाइमिंग का बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट्स में से आराम से आप 30 मैक्सिमम 35-40 मिनट्स तक आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। 30 मिनट्स तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर। तो इधर जो है फाइंडिंग एरर मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको लगेंगे 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सेंटेंस फिलर में भी मैक्सिमम 3 मिनट्स, ओके, 3 मिनट्स आपका आराम से लगेगा इधर। पैराजम्बल्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए 5 मिनट्स पकड़ा है मैंने 5 क्वेश्चन को। कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि टाइम टेकिंग है ये, तो इसको मैंने 15 मिनट्स पकड़ा है तो फॉर 6 क्वेश्चन, ठीक है। बाद में सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स, तो ये तो आपको आते हैं तो करो, नहीं तो नहीं, तो मैक्सिमम 1-2 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा इसको, ठीक है। सही क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं तो जस्ट क्या है टिक करना है और आगे जाना है, बाकी इसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं ज़्यादा।
क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, तो इधर थोड़ा आपका टाइम जाएगा, इसलिए 5 मिनट्स और 5 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है कि ये आपका जो टाइमिंग टारगेट है एटलीस्ट आप इसके क्लोज आ सको, ठीक है। एक्जैक्टली मैच नहीं होगा, थोड़ा 1-2 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा प्रिपेयर करना है आपको कि ये आपका बन जाए, ओके। अभी जो एग्जाम है, जैसे आपका इंग्लिश सेक्शन चालू होने वाला है, 40 मिनट्स आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, तो क्विकली अगर एरर के क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे, सेंटेंस फेलर सॉल्व करोगे, पैराजम्बल भी सॉल्व करोगे, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन दिखा तो स्किप करना है, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पहला आपका फर्स्ट राउंड है इंग्लिश का, उसमें तो इसको स्किप करना है। बाद में सिनोनिम एंटोनिम ये तो आपको पता है, आता है तो टिक करो, नहीं तो नहीं, और बाद में फिर क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आप जाओगे कॉम्प्रहेंशन में और आराम से फिर सॉल्व करोगे। मतलब ये जो लास्ट के 15 मिनट से आपको बाद में करना है, ठीक है। तो मिनिमम जो सेफ अटेम्प्ट है आपको अगर प्रॉपरली IBPS PO SO प्री क्रैक करना है तो 32 मिनिमम क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए कंपलसरी, ओके। ये और ये मैं बोल रहा हूँ विथ 90 to 95% एक्यूरेसी, ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको आते हैं। और मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, जैसे कि कंप्रेशन में अगर आपका रीडिंग और मतलब कलेक्टिंग स्पीड अच्छा है, प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस किया है पैसेज का, और आपको मतलब जो पैसेज में पूछा है मैसेज है वो सब डिकोड कर पा रहे हो, तो थोड़ा इधर 1-2 क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं, ओके। सिनोनिम एंटोनिम इडियम ये आपका लक पे है, लक अच्छा हुआ, टोटल 6 में से अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो डेफिनेटली इधर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 32 तो आपको चाहिए। इसमें मैंने सिनोनिम एंटोनिम के 0 पकड़े हैं, ठीक है, और कंप्रहेंशन में मैंने आउट ऑफ 10 6 पकड़े हैं। बाद में एरर में भी आप 10 में से 10 ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला ग्रामर को अच्छा करो, आपका काम इधर हो जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग भी आप देख सकते हो, कंप्रहेंशन को टाइम मैंने मिला के 34 to 35 मिनट्स हो गया है, मतलब और 5 मिनट आपको मिल रहे हैं कंप्रहेंशन को, ठीक है। तो आराम से ये 6 क्वेश्चन बनने के बाद भी 1 to 2 क्वेश्चन पॉसिबल है बनाना, ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश सेक्शन को टारगेट करना है और आराम से आप क्रैक कर पाओगे इंग्लिश का कट ऑफ और ओवरऑल एग्जाम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, ओके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बुक्स आपको रेफर करना है, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है SP बख्शी का वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस के लिए अपना जो IBPS का एग्जाम पैक है वो आप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम PDF है, जिसमें आपके इंग्लिश के PDF रोज़ आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बोला कि सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स, राइट, ये 3 सेक्शन, ये 3 जो टॉपिक है इस पे खासकर अपना फोकस रहेगा। तो जो अप्रैल मंथ से हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश के PDF आपको मिल जाएंगे, तो फाइल सेक्शन में जाके जस्ट अप्रैल मंथ पे जाओ और पूरे इंग्लिश के PDF डाउनलोड करो, और इसमें जो है जितने भी सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स मतलब लिखे हैं वो देखो, ठीक है। वो जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो सब अपने जो प्रीवियस एग्जाम्स के वर्ड्स है वही है जो अपने एग्जाम में 2019 to 2021 के आप अप्रैल से पढ़ोगे तो डेफिनेटली जान से स्टार्ट होंगे, और अभी नवंबर मतलब जुलाई, ठीक है, 3-4 मंथ हम मतलब पीछे ही है ये। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम PDF को फॉलो करना, और इसमें जो भी बाकी के जो आपके क्वेश्चंस है, जैसे कि एरर करेक्शन, सेंटेंस फिलर और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। जो लास्ट सेक्शन है आपका वो है रीजनिंग। तो हम रीजनिंग के देखते हैं अभी क्या क्या सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, बाद में डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, इनपुट आउटपुट एंड रैंकिंग टेस्ट है, ठीक है, 2 अलग चैप्टर है। बाद में पजल है, तो पजल में भी एक तो मिस सेलेंस पजल है, कुछ भी आ सकता है इसमें, और फ्लोर और बॉक्स पजल है, ठीक है। बाद में अरेंजमेंट्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट इसमें आपको करना है, और सिलॉग्स है लास्ट में। तो ये आपका पूरा सिलेबस है रीजनिंग का, ये अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो अगर इनइक्वालिटी में उन्होंने पूछा तो मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम हम पकड़ सकते हो 5 क्वेश्चन वो पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के भी 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछ सकते हैं वो, डायरेक्शन टेस्ट के 3 to 5 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन के भी 3 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। इनपुट आउटपुट रैंकिंग टेस्ट दोनों मिला के टोटल 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इधर दिख रहा होगा जो है पजल, ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये 14 जो क्वेश्चन है ये बढ़ भी सकते हैं और इधर कम भी हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत उनको पेपर का लेवल अच्छा करना है तो, और ठीक है, क्योंकि पजल में ही मैक्सिमम पब्लिक उठ जाएगा इसलिए। अरेंजमेंट से आगे, अरेंजमेंट के मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस और सिलॉस के भी 5 क्वेश्चंस। अभी अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो आपको एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट क्या चाहिए और कैसे, ओके, और इस अटेम्प्ट को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो सब इनइक्वालिटी जो ऐसा चैप्टर है, आराम से आप आउट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। एक बार आपने कर लिया तो 5 out of 5 आराम से ला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला।
कोडिंग डिकोडिंग के अगर 6 क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने 5 लिए हैं, एक मैंने क्यों नहीं लिया है, और ये एक का 2 भी हो सकता है, मतलब 1 to 2 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम हो सकता है कि आपको नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे अपना टाइमर चालू होता है थोड़ा प्रेशर रहता है, और अगर आपको लॉजिक डिकोड नहीं कर पाए आप तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। भले ही आपको सेकेंड राउंड में याद आए क्योंकि आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे हो आगे जाके, तो हो सकता है, लेकिन पकड़ते हैं हम कि आउट ऑफ 6 5 और 4 क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, ठीक है, मिनिमम। तो ये आपको आएंगे 4 to 5 क्वेश्चन आप आराम से आप कर पाओगे। 1 to 2 क्वेश्चन के लॉजिक सपोज ऐसे होंगे कि एक तो ऐसे होंगे कि कोई भी नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम दे रहे पब्लिक कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड रहता है उनके ऊपर, तो इसलिए हम 5 पकड़ते हैं। डायरेक्शन टेस्ट के आराम से आप आउट ऑफ क्वेश्चन इधर ला सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के आउट ऑफ 5 ओके, इधर 4 करो, ये 2 नहीं है 4 है, तो 4 तो आराम से आ सकते हैं, एक आध दूसरा आपको क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रैंकिंग टेस्ट में भी आउट ऑफ 7 4 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। बाद में जो अरेंजमेंट्स है उसमें से 5 क्वेश्चन अगर पूछे तो 3 क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें आउट ऑफ 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 पकड़ते हैं हम, कभी कभी टाइम भी लगता है इसलिए। और सिलॉक्स के भी कभी कभी क्या होता है, जो अपने जो कुछ कंडीशंस रहते हैं उधर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे आइदर और नाइदर में, तो इसलिए मैं 5 में से 3 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्रिटिकल हो सकते हैं। तो सेफ स्कोर आपका रीजनिंग का 27 क्वेश्चंस होना चाहिए, ओके। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है कि ये जो है मिनिमम स्कोर आपका रीजनिंग का आ रहा है 27, और ये आपका है 90 to 95% एक्यूरेट, ठीक है। 100% एक्यूरेसी बेटा तो वेल एंड गुड, लेकिन डेफिनेटली 90 to 95 पकड़ते हैं हम, तो ये वाकई क्वेश्चन है, ओके। अभी इसमें मैंने जो है पजल के नहीं पकड़े हैं, क्यों नहीं पकड़े तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि जो टाइम है, ठीक है, जितना भी टाइम आप इधर सेव करोगे पूरा टाइम आप इधर अलोकेट करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो इनइक्वालिटी के लिए टाइम में दिया है 3 मिनट्स दिया है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी डिकोड करने के लॉजिक 3 मिनट्स इनफ है 5 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट में भी 5 मिनट्स आपको लग सकता है, इधर कम कर सकते हैं ऑब्वियसली, 3 मिनट्स तक ला सकते हैं अगर स्पीड अच्छा है तो। ब्लड रिलेशन में ठीक है थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 5 मिनट्स हम पकड़ते हैं 4 क्वेश्चन को। इनपुट आउटपुट रैंकिंग टेस्ट में 5 मिनट्स पकड़ते हैं 4 क्वेश्चन को। अरेंजमेंट में भी 3 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स पकड़ते हैं, सिलॉक्स के लिए 3 मिनट्स 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट 3 क्वेश्चन के लिए पकड़ते हैं। अभी जो है तो इन टॉपिक में आपके 30 मिनट्स ऑलरेडी गए हैं, ठीक है। आपका जो जितना भी टाइम बचा है अभी ओनली आपके पास 10 मिनट्स है। तो इससे एक तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये है कि ये जो मैंने टाइम एलोकेट किया है ये आपको और कम करने का ट्राई करना पड़ेगा, मतलब रीजनिंग का प्रैक्टिस ज़बरदस्त करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो पजल है वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है रीजनिंग सेक्शन का, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास दूसरा है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पजल के ही रहने वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है पजल ओनली, ओके। तो उस तरीके से बाकी के सेक्शन को ऐसे करो कि एटलीस्ट इधर से टोटल में से अगर ये 30 मिनट्स का आप 25 मिनट्स कर पाए, ठीक है, तो फिर आप गेम चेंज कर सकते हो। 15 मिनट्स इनफ है आपके लिए पजल के लिए। और पजल में इधर मैंने मिनिमम 27 पकड़ा है, तो आराम से अगर उन्होंने 14 क्वेश्चन पकड़ा और लिया तो एक पजल में सपोज एक पजल में उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा और कभी कभी 4 भी पूछते हैं, ठीक है, तो ये आप एटलीस्ट एक तो आराम से कर पाओगे। एटलीस्ट मैं 5 मिनट्स में पकड़ता हूँ, 5 मिनट्स में एक पजल पूरा कर पाओगे, मतलब 5 मिनट्स में टोटल 4 क्वेश्चन आप हो गए। दूसरा पजल पूछा तो वो भी 5 मिनट्स में, मतलब 10 मिनट्स में आपके 8 क्वेश्चन इधर से बन गए, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 पजल में आपको पकड़ रहा हूँ इधर, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे, तो इधर सपोज उन्होंने 5 क्वेश्चन और इधर 5 क्वेश्चन, तो आपके जो 10 क्वेश्चन बड़े हैं मतलब 37 मैक्सिमम गया है आपका, ठीक है। तो ये भी हम मिनिमम में पकड़ देते हैं पजल के साथ। तो विदाउट पजल 27 और विद पजल 37, 10 क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास यही आपके पास टाइम लगा तो 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस, ठीक है, हो सकते हैं 1 मिनट में, मतलब 5 मिनट तो आपको लग रहे हैं। और एक बार जो पजल का लॉजिक आपने डिकोड कर लिया तो उसमें से जितने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं 3 4 5 आराम से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। पजल की ये पजल का एडवांटेज भी है, जस्ट जो पजल में कंडीशंस दिया है वो साइड बाय साइड लिखते जाओ और फिर एक एक कंडीशन मतलब फिट करके पूरा जो लॉजिक है वो डिकोड कर दो, तो वो प्रैक्टिस सही होगा डेफिनेटली, वो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो मतलब 10 मिनट्स में आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मिनिमम विद पजल 37 क्वेश्चन रीजनिंग के आप करने वाले हो और करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपके ऊपर है कितना आप खींच सकते हो इसको, ठीक है। पब्लिक 50 आउट ऑफ 45 भी लाती है, जिनका बहुत ही अच्छा ब्लड रिलेशन सिलॉक्स स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग टेस्ट, इनपुट आउटपुट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और इसमें आपका सिलॉक्स छोड़ो, एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन हाँ आ सकते हैं, अरेंजमेंट्स भी हो गया। तो ये इसमें आप चांसेस है कि मैक्सिमम ला सके और आउट ऑफ ला सको, ठीक है। लेकिन अगर आउट ऑफ भी नहीं लाना है तो मिनिमम 37 क्वेश्चन तो आपके नोट्स में लिख लो कि रीजनिंग के इधर तक आपको पहुंचना ही है, कुछ भी करके विद पजल, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा रीजनिंग का, और क्या क्या आपको रेफ़र करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुक है RS अग्रवाल आप यूज़ करने वाले हो बाकी सब सेक्शन के लिए इंक्लूडिंग DI, तो इसमें आपको सब मिल जाएंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी जो अलग अलग टॉपिक है जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया और जो इनपुट आउटपुट हो गया, उसके लिए कोई भी आप रैंडम बुक ले सकते हो, मतलब रीजनिंग का आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप एक बुक उठा सकते हो। पजल का जो सेपरेट बुक है वो भी आप ट्राई करो, मतलब अगर आप ले सकते हो तो, और बुक आपको नहीं लेना है तो डेफिनेटली अपने मॉक टेस्ट में पजल पूरे हैं, एंड डेफिनेटली टेलीग्राम PDF जिसमें रोज़ आपका जो आ रहा है कंटेंट वो आपको रेफ़र करना ही है। ओके, तो अभी जो अपना IBPS पैक है जिसमें आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कॉन्ट के बारे में, तो अभी इंग्लिश और रीजनिंग का हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपको करना है। तो आप देख सकते हो जैसे कि रीडिंग कंप्रेशन के आपको 2 टेस्ट, सेकेंड 2 टेस्ट से है, 2 टेस्ट दिए हैं, क्लोज टेस्ट भी 2 है, सिनोनिम एंटोनिम वो है इसके साथ, तो इसमें जो भी वर्ड्स है वो भी करो, और अपने टेलीग्राम PDF जिसमें आपको बोला है वो भी आपको फिलना है, ठीक है। बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मतलब ग्रामर का ही पार्ट हुआ वो भी, स्पॉटिंग द एरर है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन वो भी आ गया इसमें, पैरा जंबल्स है, ओके, मिसिंग स्पेलिंग है, ये भी आपका इस पर डिपेंड है ग्रामर पे अगेन। बाद में सब्जेक्ट होगा एग्रीमेंट, अगेन ग्रामर का टॉपिक से ये, ठीक है। बहुत सारे वैराइटीज़ है उसमें, एरर डिटेक्शन करेक्शन, मतलब वही सब आते हैं इसमें, सब टॉपिक आप बोल सकते हो। ईडियम फेजेस है बाद में, तो ये भी आपको दिए हैं, इसमें से भी वर्ड्स आपको अच्छे से करने हैं, तो प्रैक्टिस के लिए इनफ आपको इधर से है, ओके। और ये क्या है आपका जो चैप्टर वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें है। बाद में फिर आप आ गए, ओके, इसमें हम फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग का, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में ही रीजनिंग के आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी है, पजल के भी टेस्ट आपको दिए हैं 20 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी भी दिया है, इनपुट आउटपुट है, सीरीज टेस्ट है और सिलॉग्स है, ठीक है। तो ये तो हो गए टॉपिक वाइज टेस्ट। एक बार ये आपके कंप्लीट हो गए, अच्छे हो गए, इसमें से जो भी आपके रॉन्ग आ रहा है उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, और वो मार्क करके रहना है, बुक मार्क भी कर सकते हो आप, इधर आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके जो बुक मार्क क्वेश्चन करोगे आप उसको आपको दिखेगा, तो बुक मार्क करके रखो, और जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग आ रहे हैं उसको एनालिसिस करो प्रॉपरली। बाद में फिर आप जाओगे सेक्शनल टेस्ट पे, और इधर आपको देख सकते हैं आप कि इंग्लिश के 10 टेस्ट है, रीजनिंग के 9 है, तो इंग्लिश पे अगर क्लिक करोगे तो इधर आपको पूरे जो टेस्ट है अपने वो है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है और पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, जो सेक्शनल मतलब सिलेबस है आपका सेक्शनल टेस्ट है, क्योंकि रीजनिंग के भी इतने हैं। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है आपका इनफ होने वाला है, टॉपिक वाइज है, बाद में सेक्शनल है और फिर मॉक है, ठीक है। तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो और इसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो, बस इतना ही आपको करना है। ये जो रिपीटेड आप करोगे 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 तभी आपका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड के साथ साथ धीरे धीरे एक्यूरेसी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, तभी आप एक लेवल पे पहुंच सकते हो, जो मैंने टेबल आपको बताया उस तक आप पहुंच सकते हो। और फिर आपको नीचे जाके इधर आपको दिख रहा है IBPS SO प्रीलिम, तो जस्ट आपके 6 मॉक टेस्ट है, ये जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता है फिर आपको मॉक टेस्ट देना है कंप्लीट, ओके। तो इस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करो जो भी आपका IBPS बैंक पैक है, और जो भी बुक्स मैंने बताया है, और टेलीग्राम PDF, तो सबका मिला के ही रिजल्ट आने वाला है, इसलिए सभी चीज़ें जो भी वीडियो में डिस्कस की है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब पूरा डेडिकेटेड फोकस करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो प्रिय आराम से आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट वीडियो में बताया, जस्ट क्वालिफाई करना है, लेकिन हम अच्छे मार्क्स से फुल कॉन्फिडेंस से मेन का प्रिपरेशन करने वाले, मतलब मेंस के लिए जाने वाले हैं, इसलिए प्री को भी ऐसा देना है कि मतलब हम टॉप पे ही रहे हमेशा, ठीक है। टारगेट अपना यही होना चाहिए हमेशा। और बाद में फिर अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा मेंस का, तो मेंस में भी क्या सिलेबस है, और जैसे मैंने बोला आपको कि एक्सपेक्टेड अप्रोच क्या है कि कॉन्ट, इंग्लिश और मेंस का पढ़ाई, बाद में कॉन्ट कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग, इंग्लिश और मेंस का पढ़ाई, ठीक है। और 15 डेज बिफोर मेंस छोड़ना है अपने को, तो इस तरीके से आराम से स्ट्रैटेजिकली जाना है और प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको टॉपिक पे कमांड बनाओ, फिर अपने जो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है उसमें आपका स्पीड और जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव करना है, एनालिसिस करना है जो रॉन्ग आपका आ रहा है, यही आपको करते रहना है हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है। आराम से आपका प्री निकल जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसी के साथ कुछ भी डाउट है आपका तो कमेंट करना है, अगर कुछ भी आपको पूछना है कमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या मतलब नहीं लगता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में कमेंट करें, तो इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल डीएम भी आप कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, और अपना गवर्नमेंट जॉब का व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी अवेलेबल हूँ। तो कुछ भी आपका क्वेरी है तो जस्ट शेयर करो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। पूरा जो जितना भी टाइम बचा है 45-50 डेज अच्छे से यूटिलाइज करो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा ही। ओके, ऑल द बेस्ट।